जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। आपको बता चुका हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 7 मुलजम हैं, जिसमें जो एक मन घड़त और बेबुनियाद केस है वो भी हतमी मराहिल में है, और तोशाखाना 2 केस भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तोशाखाना की टोटो में चलती ये फिल्म, और सिर्फ इमरान खान से पूछा जा रहा है कि तेरे पास तोहफे जो तूने लिए थे वो किधर हैं, कितने के लिए, कितने लिए, कहाँ किए। बाकी पूरा पाकिस्तान, पूरा तोशाखाना हजम करके बैठा है। सिर्फ इमरान खान से पूछा जा रहा है। तोशाखाना 1 में आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल सज़ा और 1.5 अरब रुपए दोनों पर जुर्माना हुआ था, जिसमें वो ज़मानत पर हैं। और इस केस तोशाखाना 2 केस जो एक ज्वेलरी सेट का केस है, इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी ज़मानत पर हैं, लेकिन उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अगली समाअत इसकी 18 दिसंबर की है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, और इस पर भी बात करनी है आज कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, वही जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए, जिनकी खातर 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत लाई कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन सकें, हम अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस बनाएं और फिर एक आईनी बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट को बेख्तियार कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच की, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल है, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA कोयटा से 262 हल्का 262 से MNA आदिल बज़ई को बहाल कर दिया है, उनकी रुकनीत बहाल कर दी है। आदिल बज़ई केस बड़ा एक दिलचस्प केस है। आदिल बज़ई ने इमरान खान से वफादारी की जो कीमत अदा की है वो भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प केस। और इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के रेफरेंस भिजवाने पर आदिल बज़ई की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, इन्हें डी-सीट कर दिया था। आज गुज़श्ता रोज़ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी थे, उन्होंने आदिल बज़ई की रुकनीत बहाल कर दी। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तोशाखाना 2 केस की। तोशाखाना 2 केस इमरान खान पर एक ज्वेलरी सेट का केस चल रहा है। अजीब व गरीब चीज़ें इस मुल्क में होती रही हैं, हो रही हैं और होंगी, लेकिन तोशाखाना में बड़ी ही अजीब व गरीब इस तरह की मिसालें पहले कभी नहीं मिली। वैसे तो PDM 1 शहबाज शरीफ 1 हुकूमत में, निगरान हुकूमतों में और शहबाज शरीफ 2 हुकूमत में वो कुछ हुआ है जिसकी कभी मिसालें नहीं मिली। इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन चोरी कभी नहीं हुई, इतने बड़े पैमाने पर चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियाँ कभी नहीं हुई, इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कभी नहीं हुई, इतने बड़े पैमाने पर जाली झूठे और मन घड़त मुकदमे कभी नहीं बने, इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, छापे, पर्चे, मुकदमे कभी नहीं हुए, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी सतह पर, इतनी बड़ी जमात से इंतखाबी निशान कभी नहीं लिया गया, सियासी स्पेस कभी नहीं ली गई कि कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इतने बड़े पैमाने पर कानून और आइन में तब्दीलियां नहीं की गई, और उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फिक्स करना। कभी नहीं ऐसा हुआ। तो इस दौर में वैसे तो अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तोशाखाना में भी बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें हुई हैं। आसफ अली जरदारी गाड़ियाँ ले गए, मुअम्मर कज़ाफ़ी की दी हुई गाड़ियाँ, UAE के सदर की दी हुई गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ 15% कीमत अदा करके ले गए। जो ले जा ही नहीं सकते थे वो ले गए, कोई नहीं पूछ रहा।
नवाज शरीफ गाड़ी ले गए जब वो वजीर आजम थे ही नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको गाड़ी दे दी, कोई नहीं पूछ रहा। कभी इधर से केस इधर चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है। 20 साल सिर्फ रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है तोशा खाना का, 2002 से 2022 तक 20 साल। इसमें बेनज़ीर भुट्टो के पहले 2 वज़ारत उज़्मा के दौर शामिल नहीं हैं, नवाज शरीफ के पहले दौर शामिल नहीं है, नवाज शरीफ का एक दौर शामिल है, वो भी 4 साल का। तो इसमें शाहिद खाकान अब्बासी 23 करोड़ के तोहफे, घड़ियाँ, मोबाइल सेट और पता नहीं क्या कुछ ले गए, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। नवाज शरीफ कोई 13-14 करोड़ के तोहफे, घड़ियाँ और गाड़ी और पता नहीं क्या क्या ले गए, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। आसिफ अली जरदारी गाड़ियों समेत कोई 11-12 करोड़ की चीज़ें ले गए, कोई नहीं पूछ रहा। और शहबाज शरीफ घड़ियाँ ले गए, ख्वाजा आसिफ घड़ियाँ ले गए, बिलावल भुट्टो घड़ियाँ ले गए, सब के सब, यानी 4000 तोहफे, 1200 घड़ियाँ, सारे के सारे लेके पतली गली से निकल गए, कोई नहीं पूछ रहा। इमरान खान से पूछा जा रहा है सिर्फ। तो इमरान खान का जो तोशा खाना केस है उसको टुकड़ों में उस पर केस चलाए जा रहे हैं। पहला घड़ी का केस था और एक घड़ी की 14 साल सज़ा कैद बमुशक्कत, 1.5 अरब का जुर्माना बुशरा बीबी और इमरान खान पर। और अब सेट, ज्वेलरी सेट, उस पर उसकी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। इसके बाद कोई जब इसमें सज़ा होगी और इमरान खान ज़मानत ले लेंगे तो इसके बाद एक तीसरा आ जाएगा कि इमरान खान ने कारपट और फलां कलमदान और वो कहवादान और चायदान ये ले गए, इस पर केस चलेगा। यानी इमरान खान ने जो तोहफे लिए अब उनको टुकड़ों में करके उनका केस चलाया जा रहा है कि जाके एक केस से जितने केस निकाले जाएं। तो फ़र्द जुर्म आयद हो गई इमरान खान पर। तोशा खाना 2 में 18 दिसंबर को इसकी समाअत होगी और लग ऐसे रहा है कि निचली वाली अदालत में इमरान खान को सज़ा होगी, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना केस ऐसा लग रहा है कि ये उड़ जाएगा। तो इमरान खान एक और तोशा खाना केस में सज़ा के करीब हैं। कोई मोजज़ा हो जाए तो सज़ा ना मिले, वरना जैसा कि लग रहा है सज़ा मिलेगी। अब जब इमरान खान की बात कर रहे हैं तो इमरान खान से वफ़ादारी निभाने वाले आदिल बाज़ई की बात कर लेते हैं। आदिल बाज़ई कोयटा हल्का 262 से आज़ाद जीते और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब वो शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। और फिर उनका एक और हल्फनामा सामने आ गया। एक हल्फनामा तो वो है जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए दिया। एक और हल्फनामा आ गया जिसके मुताबिक वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 26 आईनी तरमीम और एक फ़ाइनेंस बिल, उस पर आदिल बाज़ई ने जब वोट नहीं दिया हुकूमत को और वो मुसलसल कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने एक नाअहली का रेफरेंस भेजा थ्रू स्पीकर एयाज सादक इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया, नाअहल कर दिया और कहा कि तेरी रुकनीत ख़त्म। आदिल बाज़ई खुद बता चुके हैं कि इमरान खान से वफ़ादारी की कीमत मैंने इस तरह अदा की कि मेरा घर गिरा दिया गया, मेरे प्लाजे गिरा दिए गए और मुझे 1 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, अब जब इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में शुक्र है इनका केस आईनी बेंच के सामने नहीं लगा, इनका केस लग गया रेगुलर बेंच के सामने। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, 3 रुकनी इस बेंच ने केस सुना और फिर उन्होंने बड़े संगीन सवालात उठाए हैं इस बेंच ने। पहले तो उन्होंने रुकनीत बहाल की। रुकनीत बहाल करने के बाद उन्होंने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के पास 2 हल्फनामे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास एक ही मेंबर के 2 हल्फनामे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नाअहल करते हुए, डी सीट करते हुए तहकीकात करवाई कि असल हल्फनामा कौन सा है और नकली कौन सा है। कोई इंक्वायरी हुई। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने, एक बड़े आदमी मतलब नवाज शरीफ ने रेफरेंस भिजवाया, आपने आंखें बंद करके उनको नाअहल कर दिया। फिर तीसरी बात सवाल उठाया कि नवाज शरीफ रेफरेंस भिजवा कैसे सकते हैं जब मेंबर खुद कह रहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का हूं। मेंबर खुद कह रहा है, उसका एक हल्फनामा भी मौजूद है, एक दूसरा हल्फनामा है जिस पे दस्तखत
तब्दील है, वैसे मज़े की बात है दोनों हल्फनामों पे दस्तखत तब्दील है। तो जब मेंबर खुद कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान की जमात में हूँ, तो फिर नवाज शरीफ कैसे रेफरेंस भिजवा सकते हैं? और अगर उन्होंने भिजवाया तो अयाज सादिक का किरदार इसमें कहाँ आता है? स्पीकर भेजता है आगे रेफरेंस, उन्होंने क्यों नहीं रोका कि भाई ये तो मेंबर कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। तो नवाज शरीफ ने रेफरेंस भिजवाया, अयाज सादिक ने वो आगे भिजवाया, इलेक्शन कमीशन ने उसे ऐसे ही मान लिया, ना तहकीकात की ना इंक्वायरी की और आदिल बाज़ई को सीट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूछा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं इस केस में, पूछा तो उन्होंने कहा वो आईनी बेंच में गए हैं। तो जज साहब बोले कि किसी आलतू फालतू को इधर भी भिजवा दिया करें, रेगुलर बेंच में सारे उधर चले जाते हैं। फिर इस पे इलेक्शन कमीशन पर बड़ी संगीन इल्ज़ामात या संगीन सवालात उठाए गए इलेक्शन कमीशन पर। वैसे ये हमारी पाकिस्तान की, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, 77 साल तारीख का जानबदार तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। ये सिकंदर सुल्तान राजा का वो इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आइन को नए सिरे से लिखा, 3 मरतबा आइनी खिलाफ वर्जियाँ की, मुल्क को सियासी बुरानों में धकेला। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सकता, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सकता, केपी पंजाब और मरकज़ के बर वक्त इलेक्शन करवा नहीं सकता। तो इस इलेक्शन कमीशन जिससे हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है, इस इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े संगीन सवालात, बड़े संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बात पहुंच गई है नवाज शरीफ तक कि नवाज शरीफ ने अगर दस्तखत किए हैं कि ये आदिल बाज़ई हमारी जमात का है और आदिल बाज़ई कह रहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून में आदिल बाज़ई की शमूलियत का हलफनामा जाली है। अगर वो जाली है तो फिर नवाज शरीफ ने रेफरेंस क्यों भेजा? तो इसका मतलब है कि अगर एक जाली हल्फनामा बनाना, फिर उसकी बुनियाद पर रेफरेंस भिजवाना, फिर बिना तहकीक के आदिल बाज़ई को डिसीट कर देना, इस पर रेगुलर बेंच के तीनों जो मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन्होंने कहा है कि इसके बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं। तो आदिल बाज़ई बहाल हो गए हैं उनकी रुकनीत, और नवाज शरीफ साहब ने अगर दस्तखत किए हैं कि नायली के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने के लिए, तो नवाज शरीफ ने क्यों चेक नहीं किया कि आदिल बाज़ई का असली हल्फनामा कौन सा है, वो मेरी जमात में है या तहरीक इंसाफ में? स्पीकर कौमी असम्बली ने क्यों चेक नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने क्यों तहकीकात नहीं की? तो ये बड़े संगीन सवालात हैं, लेकिन चूंकि आजकल चल ही ऐसे रहा है कि जो कुछ हुकूमत की तरफ से आता है वो मनोअन माना जाता है, तो चल ही ऐसा रहा है। लेकिन अब इसमें सूरत हाल ये है कि जाली हल्फनामे की क्या बात हम करें। इस मुल्क में जाली इलेक्शन, जाली मैंडेट पर यह हुकूमत बन के बैठी हुई है, हुकूमत बनी बैठी है। हम तो एक हल्फनामे की जाली या असली होने पे बात कर रहे हैं ना, तो इस पूरा इलेक्शन जो जाली तरीके से जिसके नताइज फॉर्म 47 के ज़रिए निकले, उस पे हुकूमत बन गई। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट, यास्मीन राशिद की मुबैना तौर पर जीती सीट, वो भी एक तरह से जाली पे बैठे हैं। तो एक और हल्फनामा जाली, क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान जिंदाबाद।